एवरीवन, तो आज हम भोजपुरी के उस इंटरनेशनल ठरकी का पर्दाफाश करने वाले हैं जिसका दिल है किसी कॉलोनी का बस स्टैंड जो हर आती जाती हीरोइन पे रुक जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह की, जिनकी असली शूटिंग कैमरे के सामने नहीं बल्कि स्टेज पे लड़कियों को ऑकवर्ड करने में होती है। पवन सिंह की लाइफ का हिसाब किताब बड़ा सिंपल है। एक बीवी घर में संभलती नहीं और बाकी की पूरी इंडस्ट्री को ये अपना ससुराल समझ बैठे हैं। कभी मोनालिसा के लिए दीवानगी का ढोंग तो कभी अक्षरा सिंह के लिए गंदी जुबान का तमाशा। पवन सिंह ने सुपरस्टार से ज्यादा सुपर बदमाश का टैग कमा लिया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? स्टेज पर खड़े होकर जिस तरह से लड़कियों को छेड़ते हैं और गंदी बातें बोलते हैं, उसे देख के तो शर्म को भी शर्म आ जाए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? किसी को स्टेज पे ये दुधेरू गाय और देसीला भैंस बताते हैं। देसीला गाय 5 किलो मीट ठीक ना, देसीला भैंस है। तो किसी को ये नाजायज साली बोलते हैं। नाजायज साली हो क्या बोल रहे हैं? नाजायज साली हो। तो आज के वीडियो में हम पवन सिंह के गंदे कैरेक्टर का पोस्टमार्टम करेंगे, जहां एक्टिंग कम और ठरकपना ज्यादा दिखता है। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। पवन सिंह वो सुपरस्टार है जिनका काम फिल्मों से ज्यादा उनके अफेयर्स की लिस्ट है। और नंबर 1 पे आती है मोनालिसा। एक जमाना था जब मोनालिसा और पवन सिंह की जोड़ी आग लगा रही थी और मोनालिसा पवन सिंह के प्यार में पगला रही थी, लेकिन पवन सिंह का दिल तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट निकला जो हर स्टेशन और हीरोइन पे रुकता है। लोग कहते हैं कि मोनालिसा उनके लिए सीरियस थी, पर पवन सिंह वहाँ भी लॉलीपॉप लागेलू वाला लॉजिक लगा दिया और थोड़ा मजा लो और आगे बढ़ो। पवन सिंह की लाइफ का एक ही असूल है, फिल्म चले या ना चले, अफेयर चलते रहना चाहिए। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। मोनालिसा से लेके अक्षरा सिंह तक लिस्ट इतनी लंबी है कि इनकम टैक्स वाले भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है। क्या बढ़िया था गुरु। पवन सिंह ने जितना गाना नहीं गाया होगा उससे ज्यादा तो उनके ब्रेकअप के हेडलाइंस बन चुके हैं। पवन सिंह की लाइफ का कोई स्क्रिप्ट हो या ना हो, लेकिन मोनालिसा वाला एक चैप्टर जरूर रहता है। मोनालिसा और पवन सिंह का रिश्ता भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे विवादित रिश्ता रहा है। इनका अफेयर सिर्फ रोमांस नहीं बल्कि डोमिनेंस, वायलेंस और इमोशनल टॉर्चर तक शामिल है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और पवन सिंह का एक कल्चर भी है जिसे हम यूज एंड थ्रो का कल्चर भी समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सी लड़कियां शामिल है। लेकिन शुरुआत मोनालिसा से हुई। मगर क्यों? पवन सिंह ने मोनालिसा के साथ दर्जनों फिल्में की, लेकिन हमेशा से अपने से डाउन में रखा। जबकि एक टाइम पे भरे स्टेज पे भरी महफिल में पवन सिंह कहते थे कि चांद के टुकड़ा है, बतावा ये जोड़ी के कोनो जोड़वा। चांद के टुकड़ा बताओ तो है, जोड़ी के जोड़ा बा। और यही तक नहीं, ऊपर से ऑडियंस से पूछते हैं ना, मस्त है ना, मस्त है ना। जबकि एट द टाइम मोनालिसा कहती हैं हमार हक बा मारे के भी और प्यार करे के भी। हक बा, फिर से बोला, हमार हक बा, मारे के और प्यार करे के भी। मोनालिसा पवन सिंह से इतना ज्यादा प्यार करती थी कि वो हर जगह अपने प्यार का ऐलान करती रहती थी, चाहे कोई स्टेज शो या फिर कोई रियलिटी शो। और जहां पवन सिंह की बात होती थी और जहां पवन सिंह का नाम लेना होता था, वहां मोनालिसा का एकदम भाव बदल जाता था और चेहरे पे एकदम मुस्कुराहट आ जाती थी। कल्पना जी नमस्ते। और का खेला बाटे। बात बस इतनी सी है, जब तक स्क्रीन पर केमिस्ट्री हिट थी तब तक सब बढ़िया था, और जैसे ही मन भर गया तू कौन मैं कौन, तो साला बहुत नीच आदमी रहे। जबकि कहा जाता ये भी है कि पवन सिंह का नेचर बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिक रहा है। उन्होंने मोनालिसा का करियर और पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करने की भी कोशिश की है, जो किसी भी इंसान के लिए तकलीफ दे और घुटन भरा हो सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। पवन सिंह के अफेयर के किस्से सिर्फ एक ही जगह नहीं रुके, बल्कि मोनालिसा के बाद अक्षरा सिंह से भी उनका नाम जोड़ा गया। जबकि मोनालिसा पवन सिंह के प्यार में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी, इतनी ज्यादा उनके प्यार में बौरा गई थी कि पवन सिंह के साथ वो एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन्स करती है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये तो पवन सिंह है जो मेरे फ्यूचर हस्बैंड है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन गाड़ी वहीं से टर्न लेती है और मोनालिसा का पत्ता कट जाता है। और आपको विश्वास नहीं तो ये देखो, या फिर ये देखो, या फिर ये देखो। मोनालिसा पवन सिंह के साथ एक टाइम पे जीने मरने तक को तैयार थी, लेकिन फिर एंट्री होती है अक्षरा सिंह की। तो यहाँ से शुरू होता है अक्षरा सिंह का चैप्टर, जो आती है इस लिस्ट में नंबर 2 पे। ठीक है दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में लॉलीपॉप लागेलू उससे कुछ अगर ज्यादा फेमस है तो वो है अक्षरा सिंह और पवन सिंह की अधूरी प्रेम कहानी। एक समय था जब लोग इन्हें लैला मजनू समझते थे, लेकिन फिर धोखा हुआ और उसने पूरे यूपी बिहार को हिला के रख दिया।
जिसका दर्द अक्षरा सिंह को आज भी है। जब वो शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में बात करती है पवन सिंह वाले मैटर पे तो फूट फूट कर रोने लग जाती हैं। सब बैठी हूँ दिलवा के दुखवा जाके उनकी जोड़ी का जलवा कुछ ऐसा था कि स्क्रीन पर आते ही आग लग जाती थी और फैंस कहते थे ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के लिए क्या कुछ नहीं किया होगा, उनके करियर से लेकर उनको इमोशनल सपोर्ट तक हर जगह उनका साथ दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ तक कि अक्षरा सिंह जितने भी साल पवन सिंह के साथ रिलेशन में थी वो अपने घर से चुपके भोर में आती थी वॉक के बहाने और पवन सिंह के घर का काम करती थी, खाना बनाती थी, उनको उठाती थी और फिर उनको तैयार करके फिर अपने घर जाती थी, फिर खुद तैयार होती थी, फिर वो सेट पे जाती थी और इनफैक्ट रात में भी पवन सिंह का खाना वाना बना के सुला के फिर वो अपने घर आया करती थी। मैं रोज उनके जगने से पहले अपने घर पर झूठ बोल के जाती थी कि मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, मैं जिम जा रही हूँ, और मैं उनके सुबह उठने का वेट करती थी घर के बाहर, उनको उठाती थी, उनका सारा काम करती थी, उनको खाना बना के खिलाती थी, एक एक चीज जो एक औरत करती है वो सब करती थी। अक्षरा सिंह पवन सिंह की देखभाल कुछ ऐसे करती थी जैसे वो उनकी वाइफ हो, और वाइफ भी बोलना एक बहुत ही ज्यादा छोटा शब्द है क्योंकि अक्षरा सिंह हर एक चीज का ध्यान रखती थी जो एक बीवी भी ना रख पाए, उस तरीके से पवन सिंह को हमेशा ध्यान रखती थी, उनकी केयर करती थी, चाहे खाने की बात है चाहे किसी चीज को लेके। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है क्योंकि अक्षरा सिंह अंदर ही अंदर पवन सिंह को अपना पति मान चुकी थी और उन्हें लग रहा था पवन सिंह आज नहीं तो कल मुझसे ही तो शादी करेंगे। लेकिन भाई ये भोजपुरी सिनेमा है, यहाँ क्लाइमेक्स में ट्विस्ट न आए तो कैसे मजा आएगा। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इसीलिए पवन सिंह ने वही किया जो अक्सर फिल्मों में विलन करते हैं और फिर अक्षरा सिंह को रूम में बंद करके शादी कर लेते हैं ज्योति सिंह से। इमेजिन कीजिए आप सपने देख रहे हैं सैया जी के और सैया जी बैठे हैं मंडप में किसी और से शादी करने के लिए, जबकि अम्रपाली दुबे जयमाल और शादी से पहले पवन सिंह को कॉल करती हैं और कहती हैं आप क्या कर रहे हो अक्षरा के साथ, आप क्यों कर रहे हैं पवन जी ऐसा। जयमाल और शादी के बीच में जो समय होता है उस टाइम पे आई वाज ऑन कॉल विद पवन जी टेलिंग हिम दैट आप क्या कर रहे हैं अक्षरा के साथ, आप क्यों ऐसा कर रहे हो। पवन सिंह से फोन पे बहुत ज्यादा लड़ती हैं और पवन सिंह कहते हैं आप नहीं समझ रही पंडित जी, आप नहीं समझ पाएंगे पंडित जी, मम्मी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। बहुत लड़ रही थी मैं अपनी तरफ से और पवन जी सामने से रिस्पेक्टफुली मुझे बोल रहे थे पंडित जी क्या करूं पंडित जी आप नहीं समझ रही, और कहते हैं मेरी माँ के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, जो मेरी मम्मी बोलेगी वही मैं करूंगा। माँ की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए, मेरी माँ के सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, जो मेरी मम्मी बोलेगी वो ही मैं करूंगा। और इतना ही अगर तुम अपनी मम्मी के आदर्शवादी बेटा बनते हो तो प्यार भी अपनी मम्मी से ही पूछ के करते। या फिर मम्मी ये बोलती हैं कि बेटा आपको मार्केट में जितने भी अफेयर्स करने हैं करते रहो, जहां भी मुंह मारना है मुंह मारते रहो, लेकिन बेटा शादी करनी हो ना या फिर 4 करनी पड़े या 5 या 10 करनी पड़े मैं ही कराऊंगी। अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। और फिर यदि ऐसी माँ होती है तो फिर तो दुश्मन की जरूरत ही नहीं। अक्षरा सिंह पवन सिंह की हर वो बात मानती थी जो पवन सिंह कहते थे, चाहे पब्लिक में तुम ये बताओ कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, हम लोग रिलेशन में हैं, और जब भी मैं स्टेज पे जाता हूँ तो तुम मेरा पैर छुआ करो क्योंकि मुझे पसंद है। स्टेज पे सबके सामने बोलो कि तुम्हारा मेरे से अफेयर, तुम फिल्मों के दौरान सबको बोलो इंडस्ट्री में कि तुम्हारा मुझसे कुछ। पवन सिंह भरे स्टेज पे अक्षरा सिंह को किस करना हो या फिर उनको गोद में उठाना हो या फिर आई लव यू बोलना हो या फिर बुरी तरीके से उनको छूना हो, ये सब करते थे जैसे कोई हस्बैंड वाइफ या फिर कोई न्यूली कपल हो। लेकिन पवन सिंह का अक्षरा सिंह से मन भर जाता है तो वहीं पे गेम ओवर हो जाता है। पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ शादी का कमिटमेंट करते हैं, पर पवन सिंह का कमिटमेंट उनके गानों की तरह ही है, कब बदल जाए किसी को कुछ नहीं पता। अक्षरा सिंह पवन सिंह के बच्चे की मां तक बन जाती है, जिसे पवन सिंह अबॉर्शन करवा देते हैं और पवन सिंह को जरा सा भी शर्म नहीं आता। कहते हैं कि रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा वरना भाग। रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो भाग। बड़ा हरामी हो बेटा। अक्षरा सिंह ने हर एक चीज सहा, गाली से लेकर मार से लेकर पिटाई तक, टॉर्चर तक, हर एक चीज सहती रही क्योंकि वो पवन सिंह से प्यार करती थी। वो चाहती थी कि मेरी और पवन सिंह की शादी हो जाए, पर कहते हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री में दिल लगाओ तो ध्यान से लगाओ, क्योंकि यहाँ प्यार से ज्यादा धोखा दिया जाता है। जिस अक्षरा सिंह का धोखा देके ज्योति सिंह से वो शादी करते हैं और वो आज की डेट में ज्योति सिंह के भी साथ नहीं है, उन्हें भी वो 9-2-11 कर दिए हैं। जबकि जो औरत अपना रिश्ता बचाने के लिए पवन सिंह से बात करने के लिए लखनऊ वाले घर पे आती हैं तो उनका स्वागत किया जाता है पुलिस वालों से। ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे, जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। और वो वहाँ पे फूका फाड़ के बाप बाप करके रोती है, जिसे देख के किसी का भी कलेजा दहल जाए। आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। फिर पवन सिंह को ना ही लज्जा आती है, ना ही शर्म आती है, ना ही अपनी वाइफ के लिए दिल पसीजता है। क्यों? क्या हुई? ज्योति सिंह का रोना देख के तो मुझे रोना आ गया था। ये तो फिर भी उनके पति हैं, लेकिन ये पति कम है पतीला ज्यादा है।
जिसको अपनी वाइफ की घंटा ना वैल्यू है, और मीडिया में जाके टुपुना गिराते हैं और कहते हैं कि मैं भी तो चाहता हूँ कि मेरे घर में बच्चे हों, मैं भी अपने घर जाऊं तो मेरे बच्चे मेरा गेट खोले। खटखटाता हूँ तो मेरा भी दिल करता है कि या तो दरवाजा मेरी बेटी खोले और नहीं तो मेरा बेटा खोले। एक तरफ मीडिया में आके बकचोदी कर रहे हैं कि मैं भी तो चाहता हूँ कि मैं घर जाऊं तो मेरे घर का गेट मेरे बच्चे खोले, और दूसरी तरफ ज्योति सिंह का जाने कितनी बार मिसकैरेज करवाए हैं, अबॉर्शन करवाए हैं, जिसकी वजह से ज्योति सिंह को 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल में भर्ती रखना पड़ता है, क्योंकि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी। फिर भी जरा सा भी इस आदमी के अंदर ना ही शर्म है ना ही इंसानियत है, सब कुछ बेच खा चुका है। मतलब ये इस लेवल का नीच और गली सुपरस्टार है ना, जिसकी तारीफ में जितने भी शब्द मैं यूज करूं वो सब के सब कम है इसके लिए। ये उच्च कोटि का छिछोरा और मऊगा है, बल्कि ये पुरुष ही नहीं है, महापुरुष है, महापुरुष। क्या पुरुष ही नहीं, महापुरुष है, महापुरुष, महापुरुष। इतना कांड करने के बाद भी फिर भी पवन सिंह कहते हैं मुझे किसी चीज का अफसोस नहीं है, और मैंने अपने जीवन में किसी चीज के लिए अफसोस किया है तो वो केवल ये है। मैंने अपने जीवन में अफसोस अगर किया तो सिर्फ इसी के लिए, जीवन में कुछ ऐसा मिला ही नहीं जिसका अफसोस करूं कि हाँ ये आया था चला गया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जब इनकी पहली पत्नी नीलम सिंह थी तब इनको घंटा ना वैल्यू थी, और जब पत्नी चली गई, रही नहीं, तब उसको देवी बताओ अफसोस जाता हूँ। मतलब वाह जी वाह, ये तो वही वाली बात हो गई कि भोजपुरी में कहावत नहीं है कि रहला पे मने ना भावे और गैला पे कुछ छरियावे और ओकरा बाद देवी बतावे। बात तो सही है। कमाल की बात है, जिसके मरने पे इसको आज बहुत ही ज्यादा अफसोस है, उसको मारने की वजह भी ये खुद है। अरे हाँ भाई हाँ, फांसी लगाई नहीं लगवाई गई थी, वो खुद मरी नहीं मारी गई थी, और ये बात पवन सिंह को भी बखूबी पता है, क्योंकि इसमें उन्हीं का तो हाथ है। क्या बात कर रहे हैं? हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। और आज देवी पता है जरा ड्रामा कर रहे हैं, जबकि उस देवी को टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे पावर स्टार पवन सिंह। जो वाइफ है नहीं उसका इनको बहुत ही ज्यादा अफसोस है, और जो वाइफ जिंदा है उसका मोल ही नहीं है। अरे नहीं भाई, जीते जी किसी की वैल्यू मत करो, और जब वो इंसान मर जाए तो उसको देवी बताओ भगवान से कंपैरिजन करो। ये कहाँ तक न्याय है भगवान? तो यही है पावर स्टार पवन सिंह का असली चेहरा, जो आधी इंडस्ट्री को अपना एक्स बना चुके हैं और बची हुई आधी इंडस्ट्री को अपना नेक्स्ट बनाना चाहते हैं। और इस पे आप सभी का क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। यार आप मेरे वीडियो तो देखते हो और लगातार देखते हो, पर सब्सक्राइब करके नहीं जाते यार। सब्सक्राइब कर दिया करो, किसी का तो भला होगा प्लीज। तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और दबा के शेयर करो, ताकि पवन सिंह तक मेरी बात पहुंच सके, ताकि पवन सिंह को थोड़ी बहुत तो शर्म आए और ज्योति सिंह को घर लाए। बाकी ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। तो हाँ, वीडियो को हम यही एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो हमारी काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी इस वीडियो का आप सेकंड पार्ट चाहते हो तो जल्दी से जल्दी 2000 लाइक कर दो और 500 कमेंट कर दो। तो दबा के लाइक करो और कमेंट करो, और बाकी इस चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।